नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉनस्टॉप एट 9। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। पेगासस जासूसी मामले पर आज भी संसद के दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा हुआ। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना को सैकड़ों लोगों और संगठनों ने चिट्ठी लिखी और तत्काल हस्तक्षेप की गुहार लगाई है। संसद के दोनों सदनों में पेगासस पर हंगामा जारी रहा। विपक्षी दल प्ले कार्ड के साथ नारेबाजी करते रहे, सरकार से जांच की मांग पर अड़िग रहे, गृह मंत्री का इस्तीफा भी मांगते रहे। लोकसभा में बुधवार को कागज फेंके जाने की घटना से दुखी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को आज भी इस मुद्दे पर विपक्षी सांसदों के शोर शराबे से दो चार होना पड़ा। जासूसी कांड को लेकर विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन के कारण स्पीकर ने आधे घंटे के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही 11:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोबारा जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो सभापति ने कहा कि वो बुधवार की घटना से बेहद आहत हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उन्हें मर्यादा बनाए रखने के लिए कार्रवाई करनी पड़ेगी। ऐसी घटनाएं जो संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है, उन घटना की पुनरावृत्ति न करें। अगर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी तो मैं आपका सहयोग चाहता हूं। ऐसे सदस्यों के खिलाफ मुझे सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। इससे पहले लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सरकार के अड़ियल रवैये के कारण विपक्ष अपनी बात नहीं रख पाया। तो वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि जिन सदस्यों ने कागज फाड़ने का सहारा लिया वे माफी भी नहीं मांगना चाहते। सरकार की जिद्दीबाजी से सदन के अंदर हम अपना बात नहीं रख पाते। एक मिनट सर, मैं एक कानूनी बात करते हैं सर। देखिए सदन के अंदर एक कानूनी बात कहना चाहता है। इतना बड़ा बंडल, पेपर का बंडल शेर के ऊपर फेंकता है, इधर हमारे ऊपर फेंका है, इसके मीडिया के ऊपर फेंका है। ये क्या ये सही है गलत है? बाकी चीज का डिस्कशन बीएससी में जो हुआ है हम बात करेंगे, हम चर्चा करने के लिए तैयार है। एक तरीका है क्या? माफी भी मांगना नहीं चाहते है क्या? पेगासस पर चर्चा नहीं होने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नाराजगी जताई। राहुल ने ट्वीट किया, हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है कि सांसद जनता की आवाज बनकर राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा करें। मोदी सरकार विपक्ष को ये काम नहीं करने दे रही। संसद का और समय व्यर्थ मत करो, करने दो महंगाई, किसान और पेगासस की बात। लोकसभा के कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी सरकार और विपक्ष के बीच सहमति नहीं बन सकी। तो वहीं कांग्रेस संसदीय दल की संयुक्त बैठक में भी पेगासस को लेकर विपक्ष का रुख कड़ा हो गया, जिससे मानसून सत्र खटाई में पड़ता दिख रहा है। हमने अननेसेसरली नॉन इशू बना के इतने सारे दुनिया के हजारों लोगों का अभी ऐसे स्पाइंग हो सकता है क्या? एंड व्हाट राहुल गांधी टॉक्स ही डजंट अंडरस्टैंड, दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम। ये मुद्दा सारे देश में चल रहा है, 50 देशों में इस मुद्दे की चर्चा है। एक दूसरी चीज, हमने उसको मुद्दा नहीं बनाया। जो नियमों में प्रावधान है उसके तहत जरूर कोई न कोई एक्शन होगा, लेकिन विपक्ष का ये आरोप सरासर झूठा है। जो बीएससी में तय हुआ था 3 सब्जेक्ट, हम उन पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। और अगर वो राज्यसभा में पेपर फाड़ेंगे जिसपे उनको पता है कि पेगासस का अगर पेपर पढ़ा जाएगा, सो मोटो स्टेटमेंट होगा, तो उस पर चर्चा होगी। सरकार विपक्ष की बात सुने, देश नाराज है उससे। वो तो हमसे नाराज है ना, उनसे देश नाराज है। विपक्ष की बात सुनना क्यों नहीं चाहते? जब विपक्ष काम रोकू मता लेके आता है तो इसके बाद यही होती है कि आप बाकी काम छोड़कर हमारी बात सुनो। पेगासस जासूसी कांड पर विपक्षी दलों के प्रदर्शन और एकजुटता से सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है। हालांकि सरकार ने अब तक इस जासूसी को कबूल नहीं किया है, लेकिन विपक्ष की मांग है कि सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को बयान देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। दिल्ली में मिशन 2024 के लिए मोर्चा बना रही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और डीएमके सांसद कन्नी मोजी से मुलाकात की। लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही दीदी के साथ जावेद अख्तर और शबाना आजमी की मुलाकात। मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने अपनी पत्नी और गुजरे जमाने की फिल्म अभिनेत्री शबाना आजमी के साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। दिल्ली में ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के आवास पर हुई इस मुलाकात के बाद जावेद अख्तर ने कहा कि देश में बदलाव जरूरी है, लेकिन ये मैं जरूर महसूस करता हूँ कि परिवर्तन होना चाहिए। आजकल हमारे देश में कुछ टेंशन ज्यादा मुझे लगता है, चाहे एक तरह पोलराइजेशन दिखता है। कुछ बड़े एग्रेसिव स्टेटमेंट,
कहीं कहीं वायलेंस, ये सब नहीं होना चाहिए। इसी शहर में राइट हुए थे कुछ। जावेद अख्तर ने कहा कि बंगाल मॉडल एक उदाहरण है और देश में खेला होगा, इसमें उन्हें कोई शक नहीं है। शहर में राइट हुए थे कुछ दिनों पहले, ये तो बड़ी खराब बात है ना। अगर दिल्ली में ही हो जाए तो फिर क्या बचा। तो ममता जी का वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स ने और कवियों ने और आर्टिस्ट ने उनका साथ दिया, ये तो बंगाल का इतिहास है। हालांकि इस दौरान मीडिया ने शबाना आजमी की भी राय जाननी चाहिए, लेकिन उन्होंने मीडिया से बात करना जरूरी नहीं समझा। खुद ममता बनर्जी ने भी मीडिया से कोई बात नहीं की। इससे पहले ममता बनर्जी ने दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से उनके आवास पर मुलाकात की। ममता ने कहा कि उन्होंने बंगाल की सड़कों और फ्लाईओवर को लेकर उनसे चर्चा की है। इसी के लिए हमारा बीरभूम में नौलाटी से मुरारोई तक, हमारा सेवक से रंपो तक, सिलीगुड़ी से सेवक तक, ऐसे बहुत सारी चीज़ था। और मैंने रिक्वेस्ट किया कि हमारा उधर में एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अगर हो सकता है तो अच्छा है, जिसमें इलेक्ट्रिक बस तैयार हो सकता है, इलेक्ट्रिक ऑटो तैयार हो सकता है, इलेक्ट्रिक स्कूटर तैयार हो सकता है। इसका बारे में भी चर्चा हुआ। तो एक दिक में ट्रांसपोर्ट का बारे में और एक दिक जो रोड के बारे में, रोड कनेक्टिविटी का बारे में, कि हमारा स्टेट ऐसा है कि हमारा स्टेट का बॉर्डर है बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। गडकरी से मुलाकात के पहले डीएमके सांसद कनिमोझी ने भी अभिषेक बनर्जी के आवास पर ममता बनर्जी से मुलाकात की। ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे को मिशन 2024 से जोड़ा जा रहा है। ममता अलग अलग विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा बनाने की कोशिश कर रही हैं। ऋषिकेश कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। वहीं धनबाद में जज की मौत के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने जज को टक्कर मारने वाले ऑटो को भी बरामद कर लिया है। वहीं मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि अगर पुलिस जांच में विफल होती है तो सीबीआई से जांच कराई जा सकती है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने झारखंड में कानून व्यवस्था पर कड़ी टिप्पणी की है। चीफ जस्टिस ने कानून व्यवस्था को बदतर कहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि झारखंड में नक्सलियों ने कभी भी जज को निशाना नहीं बनाया, लेकिन अपराधी जुडिशियल सिस्टम को अब निशाना बना रहे हैं। आपको बता दें कि मॉर्निंग वॉक के दौरान एक ऑटो ने जज उत्तम आनंद को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। और उसके बाद ही लगातार धनबाद में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठना शुरू हो गए थे। और अब इसी बात को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और सख्त टिप्पणियां कानून व्यवस्था को लेकर की गई। और उधर जज की मौत पर बीजेपी ने सीबीआई जांच कराने की मांग की है। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने इस बहाने हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला बोला। दीपक प्रकाश ने कहा कि जब राज्य में जज सुरक्षित नहीं तो आम जनता की क्या बात की जाए। तस्वीरों में साफ दिखाई पड़ रहा है कि अपर जिला जज धनबाद को सीधे टक्कर मारी जा रही है, मौत हुई है। क्या जज भी झारखंड में सुरक्षित नहीं है? देखिए, दुर्भाग्य है झारखंड का कि वहाँ की सरकार कानून व्यवस्था बनाने में असफल साबित हुई है। वहाँ 3.5 करोड़ जनता आज अपने आप को सुरक्षित समझ गया। अब तो जज न्यायाधीश भी आज उनकी मौत हुई है धनबाद में संदिग्ध अवस्था में, वो भी एक मर्माहत करने वाला दृश्य है। और ये कहानी कह रही है कि राज्य में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। गिरफ्तारियाँ हो गई। गिरफ्तारी केवल जनता को दिखाने के लिए भी, तह पर जाने के लिए सीबीआई की जांच। टीएमसी सांसद महुआ मित्रा पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के आरोप से दिल्ली से पटना तक सियासी पारा हाई रहा। हालांकि मोइत्रा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया, लेकिन बीजेपी ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर बिहारियों के अपमान का आरोप लगाती रही। कल जिस तरह से पार्लियामेंट्री कमेटी में, मैं झारखंड से आता हूं, और बिहारी गुंडा कहकर संबोधित किया गया एक महिला के द्वारा, तृणमूल कांग्रेस के द्वारा, हमने ये अपने लाइफ में नहीं देखा। संसदीय समिति में असंसदीय भाषा और मर्यादा लांघने वाली सांसद भी महिला। बीजेपी सांसद के लिए इस अपमान को बर्दाश्त कर पाना मुश्किल हो गया। हालांकि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की माने तो बीजेपी सांसद के आरोप निराधार, झूठे और हास्यास्पद हैं।
लेकिन दुबे जी ने ये इल्जाम देश की सबसे बड़ी पंचायत में लगाया, लिहाजा देश को ये जरूर जानना चाहिए। मैं सदन के सारे सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, ये मेरा 13वां साल है सांसद के तौर पर, और कल जिस तरह से पार्लियामेंट्री कमेटी में, मैं झारखंड से आता हूं, और बिहारी गुंडा कहकर संबोधित किया गया एक महिला के द्वारा, तृणमूल कांग्रेस के द्वारा, हमने ये अपने लाइफ में नहीं देखा। हमारा दोष क्या है सर? हमारा दोष ये है जिस देश को बनाने में हमने एक मजदूर के तौर पर, बिहारी के तौर पर, हिंदी भाषी के तौर पर, चाहे वो उत्तर प्रदेश के लोग हों, मध्य प्रदेश के लोग हों, राजस्थान के तौर पर हमने मेहनत किया सर। हमने राम की शिक्षा दी। बख्तर यदि नहीं होता तो राम पढ़ाई नहीं करते। इससे पहले ट्विटर पर टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को टैग करते हुए निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर हिंदी भाषी लोगों को गाली देने का आरोप लगाया। दुबे ने ट्वीट किया, तृणमूल ने बिहारी गुंडा शब्द का प्रयोग कर बिहार के साथ साथ पूरे हिंदी भाषी लोगों को गाली दी है। ममता जी, आपके सांसद महुआ मोइत्रा की इस गाली ने उत्तर भारतीय और खासकर हिंदी भाषी लोगों के प्रति आपके पार्टी के नफरत को देश के सामने लाया है। हालांकि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने दुबे के आरोपों को हास्यास्पद बताया। बोली, निशिकांत दुबे तो मीटिंग में थे ही नहीं। महुआ ने ट्वीट किया, आरोप पर हंसी आ रही है जब आईटी की मीटिंग हुई ही नहीं, क्योंकि कोरम पूरा नहीं हुआ, सदस्यों ने इसमें हिस्सा ही नहीं लिया, तो मैं किसी को ऐसे नाम से कैसे बुला सकती हूँ जो मौजूद ही नहीं था। अटेंडेंस शीट चेक करें। महुआ मोइत्रा के ट्वीट के बावजूद सियासी बवाल थमा नहीं। बीजेपी सांसद का गुस्सा बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। देखिए, उन्होंने बिहारी गुंडा कहा। आपको पता है सबों को कि मैं तीसरी बार सांसद जो है झारखंड से हूँ। ये दिखाता है कि जितने भी हिंदी भाषा भाषी लोग हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के हैं, चाहे बिहार के हैं, चाहे झारखंड के हैं, चाहे मध्य प्रदेश के हैं, चाहे राजस्थान के हैं, चाहे दिल्ली के हैं, उन सबों से तृणमूल कांग्रेस को एलर्जी है, इसीलिए उन्होंने बिहारी गुंडा कहा। बिहारी गुंडा नहीं है, बिहार गौरव है। महुआ मोइत्रा की आड़ में बीजेपी की पूरी टोली टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पर हमलावर हो उठी। सियासत ने बिहार और बंगाल को आमने सामने खड़ा कर दिया। पटना का सियासी पारा हाई हो गया। जो लोग भी अगर ऐसा बयान देते हैं तो ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, और कम से कम ये दुखद है, और इससे ज़्यादा तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन बिहार जो है लोकतंत्र की जननी है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ममता जी की पार्टी को बिहारी गुंडे लगते हैं। किस तरह की भाषा बोली जा रही। आरजेडी और कांग्रेस को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, रिश्ता तोड़ देना चाहिए और प्रोटेस्ट करना चाहिए। व्यक्तिगत कोई गलत बोलता है तो उसको उसके व्यक्तिगत पर आक्षेप लगाइए। पूरे बिहारी गुंडे होते हैं, यह कहना बिल्कुल गलत है, और इस तरह से वो बोली है तो उनको माफ़ी मांगना चाहिए, और अगर वो उनका दिमाग ही खराब हो गया तो डॉक्टर से इलाज करा दें। ये महुआ मित्रा का राजनीतिक उद्भव जो है राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर नहीं हुआ है। एक सेलिब्रिटी, एक डांसर, एक देह की नुमाइश करने वाली फिल्म स्टार के रूप में हुआ है, तो उससे बहुत अच्छा उम्मीद नहीं किया जा सकता। न्यूज 24 से खास बातचीत में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने तो ममता बनर्जी को चेतावनी ही दे डाली। आप निशिकांत दुबे को गाली देते, लेकिन आपने बिहारियों का नाम लेकर बिहारियों को अपमानित किया है, उत्तर भारतीयों को अपमानित किया है। इसलिए ममता दीदी को बिहार के लोगों से माफी मांगनी चाहिए और अपने सांसदों को ये निर्देश देना चाहिए कि आगे सदन के भीतर या बाहर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग न करें। हालांकि इस बाबत मीडिया ने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से भी सवाल दागा, लेकिन ममता ने इस सवाल से पल्ला झाड़ लिया। भाई ये सब छोड़ो, ये सब हमको क्यों पूछ रहा है? अब जाके उसको पूछो। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पहले ही टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे चुके हैं। ये नोटिस पूर्व सीजेआई जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ लोकसभा में महुआ मोइत्रा को टिप्पणी को लेकर दिया गया है। दिल्ली से संजीव त्रिवेदी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।